ये एक बहुत बड़े लक का, बहुत बड़े आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मैं आज सर के सामने बैठा हूँ यहाँ पे और लेक्चर देने के लिए सर ने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू सर। सो जितेंद्र सर, अश्वनी सर, कपिल स्वामी सर, देवेंद्र सर, पवार सर और मैट्रिक लेक्चर एंड डियर स्टूडेंट्स, इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को। तो मुझे ये बताइए आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? हाँ, कुछ सच्चा, बिल्कुल अच्छा सा जवाब है। खाना। कोई सुना है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला। तो आप यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एनीथिंग, बट यू कैन डू नथिंग विदाउट फूड। ना आप पढ़ सकते हैं, ना भजन पूजन कर सकते हैं, ना आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं, ना अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, है ना? अब अच्छा खाना मतलब कैसे डिफाइन करते हैं आप अच्छे खाने को? मेरे हिसाब से तो जो समय पे टाइम पे मिल जाएगा उससे अच्छा कुछ खाना नहीं है ना? फिर भी बहुत सारी चीजें आपने, मैंने छोटा सा मुझे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाने थे, लेकिन अभी वो थोड़ा साउंड का इशू है, उस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूं आपको। लेकिन स्टिल सर ने मेरी रोल्स और ड्यूटीज के बारे में बात की। एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आप क्या कर सकते हैं। इफ यू बी देयर, इफ यू बी एट माई पोजिशन, कैन एनीवन डिफाइन फूड? खाना बता सकता है क्या होता है? एनीथिंग जो भी हम खाते हैं फूड ही है। As per our definition of department, which provides us energy. Yeah, definitely. तो हमारे डिपार्टमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग, फूड एक्सेप्ट टबैको, तंबाकू को छोड़कर, तंबाकू को छोड़कर जो भी आप खाते हैं, दैट ऑल कम्स इन फूड। ठीक है? तो अगर मेरा जुडिशियल की बात होगा तो तंबाकू को छोड़ दीजिए, आप कुछ भी खाएंगे वो फूड में आता है, और दैट इज गवर्न बाय अवर डिपार्टमेंट। गवर्न का मतलब होता है कि अभी स्टार्ट की हम उसका, जैसे आपको कोई छोटा सा फूड की यूनिट बनानी है ना? कंसेप्ट होता है फार्म टू फॉक। फार्म खेत से लेके फॉक आपकी चम्मच तक, वो सब हमारे पास होता है, किसान को छोड़ के। लेकिन जैसे ही किसान अपने बुग्गी में भर के गेहूं लेके गया मंडी, दैट कम्स अंडर अस। उसकी क्वालिटी देखना, क्वालिटी से पहले जो उसे खरीद रहा है दैट शुड बी लाइसेंस्ड, उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। आप देखते हैं छोटे छोटे दूधिया आते हैं, सड़क पे घूमते हैं, ठेली वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, या पेप्सिको है या नेस्ले है या और उससे भी बड़ी फर्म है, दे ऑल कम्स अंडर अस। ठीक है? इसके अलावा जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स समझते हैं आप? विटामिन, सप्लीमेंट्स, है ना? जिम कौन कौन जाता है? चलो जिम भी नहीं जाते तो कम से कम कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं? आज के टाइम पे हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, लुक कॉन्शियस है। सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स बनाते हैं हम लोग, तो एवरीवन वांट टू लुक गुड, नॉट फेयर बट गुड, है ना? अच्छा दिखना हर किसी को अच्छा लगता है, और अच्छा दिखना एक अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। तो तंबाकू को छोड़ के एवरीथिंग, यू नो, इवन 40 to 50% ऑफ ड्रग्स, they all under comes into food। जितने भी मल्टीविटामिन्स होते हैं या कोई भी ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट जो डायरेक्टली आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस या क्लिनिकल ट्रीटमेंट में यूज नहीं होता है, वो फूड में आता है। अब कैसे पहचानते हैं कि कोई पर्टिकुलर पैक्ड प्रोडक्ट फूड के अंदर आता है? कैन एनीवन टेल मी, कैसे पहचानोगे आप? कोई प्रोडक्ट है, जैसे पानी की बोतल है, ठीक है, और मुझे ये देखना है कि ये इट्स कम्स अंडर फूड, एक लेमन की तरह, या नहीं आता, तो कैसे देखेंगे आप? क्या पहचान होगी? एक यहाँ पे ना छोटा सा कहीं पे FSSAI नंबर लिखा होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ए गवर्निंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ फूड। जैसे स्टेट में हम लोग आते हैं फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, स्टेट के अंदर। लेकिन FSSAI एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हमारे देश में फूड रेगुलेशन से रूल बनाती है। यू नो, 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। 2011 से पहले
इंडिया को दुनिया भर के बेकार फूड प्रोडक्ट के लिए डंपिंग यार्ड माना जाता था। रीजन क्या था? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं हम लोग। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है सबसे ज्यादा डिमांड। यू नो, ऐसे ही नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट या दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हाथों हाथ लेते हैं। वी आर द मार्केट, वी आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इट हैव नथिंग टू डू विद द पास्ट एंड एंशिएंट, में कोई मतलब नहीं हमारी क्या एंशिएंट हिस्ट्री थी या क्या था। दे सी अस एज ए मार्केट, एज ए पोटेंशियल मार्केट। तब क्या था? होता क्या था कि जो भी नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट होते थे, इजीली वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते होंगे। काउंटर के पास में कभी ध्यान दिया हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो लगाते हैं टाइम टू टाइम जिसपे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं वो लोग। क्यों देते हैं भाई? बिकॉज इट्स नियर टू एक्सपायरी। इट्स नियर टू एक्सपायरी, ठीक है। वो दे आर नॉट डूइंग एनी लीगल थिंग। उनको पता है कि मेरा प्रोडक्ट 4 दिन बाद खत्म हो रहा है, तो 4 दिन बाद खत्म हो रहा है तो उसके लिए बेकार है, तो उससे अच्छा है कि डिस्काउंट देके उसे निकाल दे। सेम होता था, जो भी चॉकलेट्स, जो भी प्रोडक्ट, ड्रिंक्स एंड ऑल एक्सपायरी पे होता था या नियर एक्सपायरी पे होता था, वो लोग उसको, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थी या हम कह सकते हैं गरीब देश, उन लोगों को पूरे के पूरे कंटेनर के कंटेनर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते थे। और हम लोग कैसे खाते रहे यार, दिस इज यूरोपियन चॉकलेट्स, अमेरिकन नट्स और ये सारी चीजें, और हम ये देखते ही नहीं थे कि उन पे डेट क्या लिखी हुई है, एक्सपायर है या नहीं है। या देखते भी थे तो लोग बहुत चालाक होते हैं, वो उसको मैनिपुलेट कर देते थे, डेट को हाइड कर देते थे डेट को। अभी भी ऐसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सीखना है, पहले तो ये मान के चलना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज फूड। दुनिया में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सुबह से निकल के शाम को, कहते हैं बड़े बूढ़े, 2 जून की रोटी, 2 टाइम की रोटी के लिए हम सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी या 2 वक्त का खाना ही मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाली चीज है। We take care of everything. We take care of what we are wearing. We take care of what we doing. In which car I am driving. लेकिन खाने के मामले में हम सब कंप्रोमाइज करते हैं। सस्ता, सस्ता बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप रेडी पटरी पे खा रहे हैं वो बुरा नहीं, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन there are few certain small things which we have to take care. है ना, छोटी छोटी सी चीजें। हम लोग कितने ऐसे लोग हैं जो हम कभी किसी ठेले पे या कभी किसी भी कभी किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम ये देखते हैं कि जो बनाने वाला है, कि हमारे लिए क्या एक क्राइटेरिया है कभी दिमाग में कि जो बनाने वाला है वो साफ कपड़े पहन के खड़ा है या नहीं खड़ा है? और वी गो फॉर द टेस्ट, अच्छा बनाना है ना। क्या हमारे लिए क्राइटेरिया है कि बनाते बनाते उसके पास खड़े होके कभी हम ध्यान दे रहे हैं उसके नखून तो नहीं बड़े हैं? या कभी हम समोसे लेने गए किसी भी दुकान पे, हमने देखा कि उसी तेल की कढ़ाई का तेल का कलर क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन जैसा हो रहा है ना? You got it? You all are the microbiologist, biotechnologist and all. You know the history of microbes. They love food. They love it more than anyone else. उन्हें कहीं भी थोड़ा सा भी मिल जाए, they will flourish. बहुत मस्त अच्छे से ग्रो करना पसंद करते हैं वो। You all know this? हमारे नेल्स हो, हमारे हेयर्स हो, क्यों? आपने एक ट्रेडिशनल चीजें हम देखते थे कि घर में हमारे पुराने बड़े लोग, our mothers, sisters, grandmothers, they always used to अपना सर ढक के खाना बनाना पसंद करते थे, या बनाना चाहते थे, या आपको भी बोलते थे कि सर ढक लो। डोंट टेक इट एज ए एंटी फेमिनिस्ट मार्क, ओ मैं सर ढकी हूं, मैं क्यों सर ढकूं? ना ना, इसलिए नहीं कि भाई आपको कोई आदर करना सिखा रहा है, इसलिए क्योंकि सर से बाल टूट के या कोई भी डस्ट या डेंडर पार्टिकल या एनी अदर पार्टिकल कुड इजीली बिकम इनटू फूड। आपने कभी नोटिस किया कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो जो भी वहां पे फूड आपको सर्व कर रहा है बंदा, किचन में तो आप नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट जो सर्व कर रहा है क्या उसका सर ढका हुआ है? अच्छी जगह जाएंगे, देखिए अच्छी और बुरी जगह में अंतर कुछ नहीं होता है। अच्छी जगह में बस इतना अंतर होता है कि वो चाहते हैं कि थोड़ी सी चीजें वो मेंटेन कर लें। जैसे ये एक स्मॉल सी बात है कि यार सर ढकना, ग्लव्स पहनना, एवरीवन लव्स गोलगप्पे, है ना, पानी पूरी, व्हाटएवर यू से। लेकिन हाउ मेनी ऑफ द वेंडर्स यूज ग्लव्स? आजकल तो बहुत अच्छे तरीके आ गए, दे यूज डिस्पेंसर।
दे यूज डिस्पेंसर के हाथ यूज नहीं होना होता, लेकिन कहीं अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है और हाथ डाल है तो उसको टोक सकते हैं आप। एक बार का टोकना काफी होता है, ठीक है। वो आप टोकेंगे उसको तो वो सीखेगा, वो बोलेगा आगे, वो आगे से ध्यान रखेगा, सारी चीज रखेगा। लेकिन वी जनरली इग्नोर द थिंग कि ये एक वो ऐसा फैक्टर है जो सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टेक केयर ऑफ आवर कार, वी टेक केयर ऑफ आवर होम अप्लायंसेस, कि हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज। अच्छा पेट्रोल डलवाएं, मोबिल ऑयल अच्छे से हो, प्रॉपर सर्विसिंग हो, वी ऑल टेक केयर ऑफ थिंग्स ना। व्हाई वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी which is also a machinery. It is a very sophisticated machinery जिसके साथ हम सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना every time. How many of you drink या used to drink Sting, Red Bull या any other energy drinks? कोई बुराई नहीं है, सब पीते हैं, मार्केट में है। कभी लेबल पढ़ा है इसका? पढ़ना, उस पर लिखा होता है not for phenylketonuria, not for lactating and pregnant women, not for person with having a issue of high blood pressure, and not for children below the age of 18. लेकिन आजकल मैं खुद देखता हूँ कॉलोनी में बच्चे, आसपास बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, it is very 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 famous in them. हम टोक सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं उन लोगों को, ठीक है। How you know our department? क्या जानते हैं डिपार्टमेंट के बारे में? How you know that one